वेरी सैड टू से कि मेरे को ट्रेडिंग जो है वो इंडियन स्टॉक मार्केट से क्विट करनी पड़ रही है। आज मेरे को 4 साल हो चुके हैं। वाई आई डिसाइडेड टू क्विट द इंडियन स्टॉक मार्केट। क्या आप लोगों को भी ट्रेडिंग छोड़ देना चाहिए? हाय एवरीवन, माय नेम इज श्यामजी मिश्रा। आई एम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। मैंने ट्रेडिंग 4 साल पहले 2020 के दिसंबर में कहीं ना कहीं स्टार्ट की थी। आज मेरे को 4 साल हो चुके हैं। बट वेरी सैड टू से कि मेरे को ट्रेडिंग जो है वो इंडियन स्टॉक मार्केट से क्विट करनी पड़ रही है। आई विल गिव यू द रीजन इन दिस वीडियो इन डिटेल। उससे पहले थोड़ा अपना पीएनएल दिखाता हूं मैं आप लोगों को पिछले 2 साल का। बाय द वे, आई एम गोइंग टू शो यू माई स्मॉल अकाउंट। ट्रेडिंग एक्टिविटी देख के आपको समझ आ जाएगा। बाकी एक और चीज़, जो आदमी 1 करोड़ का या 50 लाख का प्रॉफिट दिखाता है, ट्रेडर वही नहीं है। ट्रेडर भाई हम भी हैं। आइए आ जाते हैं। यहाँ देखिए, ये मेरा प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का पीएनएल है। आप इसको जितनी बार रिफ्रेश करना चाहो कर सकते हो। आप ट्रेडिंग भी देख सकते हो कितना ही हुआ है। अप्रैल में कुछ नहीं किया मैंने, मई में थोड़ा बहुत मारा है, जून जुलाई में थोड़ा बहुत मारा है, अगस्त में 1 हफ्ते मार के फिर गायब रहा मैं। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 4 महीने गायब रहा। उसके बाद आया थोड़ा बहुत। देख सकते हो ट्रेडिंग एक्टिविटी ना के बराबर ही है। आप आगे कुछ यहाँ चेक करना चाहो तो आप चेक कर सकते हो। आप यहाँ रियलाइज दिख रहा है, चाहो तो कंबाइंड करके भी देख सकते हो। जो देखना चाहो, इसको जितनी बार रिफ्रेश करना चाहो आप, जैसे देखना चाहो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। कुछ भी इसके अंदर फर्जी बड़ा वाला चीज़ नहीं है। आप किसी भी पेज पे आके जो कुछ भी देखना चाहो यहाँ पे आपको दिख सकता है। चाहे तो आप रिफ्रेश करके देखना चाहो तो रिफ्रेश करके भी आपको दिख सकता है। यहाँ पे हम लोग रियलाइज कर लेंगे। और इस साल का भी मैं आपको करंट फाइनेंशियल ईयर का दिखा देता हूँ। करंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर भी दिखाऊंगा आपको। तो अगस्त के बाद से ट्रेडिंग कहीं ना कहीं मैं बंद कर दी है। बाय द वे, आई एम टेलिंग दिस इज नॉट द मेन अकाउंट, दिस माई स्मॉल अकाउंट, जिसके अंदर मैं थोड़ा बहुत ट्रेड वगैरह कभी कभी करता रहता था। एंड यस, एक और चीज़ अगर मैं आपको दिखाऊं जो कि सफिशिएंट होगी आपके लिए, तो प्रॉफिट्स और लॉसेज देखिए कि कितना प्रॉफिट हुआ है, उसके रेशियो में कितना लॉसेज हुआ है। ये एक बड़ा लॉस हो गया था मेरा, क्योंकि बेचते बेचते, है ना, स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, मेरे को दिख रहा है, मैं बेचने जा रहा हूँ, लेकिन 5 मिनट के अंदर 15%, है ना, ये आप जाके देखोगे कभी तो मोमेंट है इसके अंदर, 5 मिनट के अंदर 15% गिर गया था ये। अब मैं बेचते बेचते में काफ़ी इसके अंदर नुकसान कट गया मेरा। तो इसको अगर हटा दे, यहाँ से देखें तो मैक्सिमम जो लॉस है वो है 4000 का, और मैक्सिमम जो प्रॉफिट आप देख सकते हो ऑन न्यूज़ की 25,000। तो इसका कोई कैलकुलेशन नहीं है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इज द मेन रेशियो, जो कि डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि यू आर अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर और नॉट। तो रिस्क रिवॉर्ड देख सकते हो 1:6 का। इस अकाउंट के अंदर भी कहीं ना कहीं मैंने मैनेज करके मेंटेन करके रखा है। नाउ एवरीथिंग इज फाइन। सो वाई आई डिसाइडेड टू quit the Indian stock market? In this video I am going to tell you, and also in this video I am going to give you the answer कि क्या आप लोगों को भी ट्रेडिंग छोड़ देना चाहिए मेरी तरह, या क्या करना है। ओके, लेट्स जंप इन। सबसे पहले आएंगे हम लोग यहाँ पे चार्ट के ऊपर। निफ्टी 50 बैंक निफ्टी का चार्ट मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, और मैं लेके चलता हूँ आपको 2023 के अप्रैल के अंदर, जहाँ से मेरी सिचुएशन खराब होनी चालू हो गई थी, जहाँ से मेरा पैसा बनना क्या हो गया था। अब मैंने हाथ जोड़ लिया था मार्केट से कि भाई मेरे को इतना मत तड़पाओ, है ना। 2 साल तो ठीक ठाक मैंने प्रॉफिट कमाया, लेकिन जैसे ही 2023 का मार्च अप्रैल आया, हाथ रख लिया मैंने भाई अपने दिल पे। अब आइए बताता हूँ क्यों। यहाँ से मेरी आप असली स्टोरी समझिए, सुनिए। ये है हमारा नवंबर में नहीं आना, हमको आना है अप्रैल में, मार्च अप्रैल में। अब लिखने के लिए मेरे को यहाँ पे ये सिंपल सा टूल है, इसको हम लोग यहाँ से ले लेंगे, क्योंकि यहाँ चार्ट पे लिखने में कई बार दिक्कत होती है। तो आइए आपको समझाने के लिए, देखिए यहाँ पे फोकस कीजिए। ये जो आप देख रहे हो ना कि ये मूवमेंट हुई है, मैं ट्रेड करता था इस टाइम पे, मेरे को मालूम है कि कैसी मूवमेंट हुई है। ये शुरुआत की 1 घंटे के अंदर मूवमेंट हो जाती थी। शुरुआत की जो 1 घंटे की कैंडल है उसके अंदर मूवमेंट हो जाता, उसके बाद मार्केट पूरे दिन चौपी, पूरे दिन साइडवेज। और ये कंडीशन में मार्केट में पहली बार देख रहा था। मेरे लिए बहुत हार्ड हो रहा था इस टाइम पे बियर कर पाना। और मोमेंट भी ऐसा नहीं कि हर रोज वैसा मोमेंट कर रहा है, क्योंकि अगर वैसा हर रोज मोमेंट करे तो 1-2 दिन बाद आदमी समझता है, उसके बाद उसको ट्रेड करने लग जाता है। ऐसा हर रोज भी नहीं था। देखिए यहाँ मार्केट को समझिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन कोई मूवमेंट नहीं किया मार्केट ने, लिटरली टाइम पास किया है। उसके बाद देखिए एक मूवमेंट हुई है, इसके अंदर भी वो मूवमेंट हुई है जो मैंने अभी आपको बताया। शुरुआत के 1 घंटे के अंदर मूवमेंट हुई, उसके बाद साइडवेज। और मैं जोक नहीं कर रहा, आप जाना चार्ट 1 घंटे का लगाना और लगा के इस टाइम फ्रेम पे चेक करना, आपको रियलिटी दिख जाएगी। उसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 दिन वापस नहीं मूवमेंट, 1 दिन मूवमेंट, लेकिन वो मूवमेंट कैसी, शुरुआत के 1 घंटे के अंदर मूवमेंट, बाकी टाइम पास। तो ये टाइम ट्रेड करना लिटरली मेरे लिए बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया था। ट्रेड में नहीं कर पा रहा था। मेरा पहले कैसा चलता था,
कि हफ्ते भर, 2 हफ्ते भर, 3 हफ्ते भर पैसा नहीं बन रहा है, लेकिन अगले हफ्ते फिर हो जा रहा है, काम मेरा हो जा रहा है, लॉसेस रिकवर हो जा रहे हैं, पैसा बन जा रहा है, कोई बड़े ट्रेड हाथ लग जा रहे हैं, एनीथिंग, मतलब मेरा काम हो जाता था। मंथ के एंड में सेटलमेंट मेरा हो जाता था, मेरे को दिखता था कि लॉस है किसी एक आध महीने तो है, नहीं तो जनरली मेरे को लॉसेज नहीं होते थे, प्रॉफिट्स के अंदर ही मैं क्लोज करता था मंथ के एंड में। अब क्या होने लगा कि इसके बाद सबसे पहले मेरा भरोसा टूट गया, प्रॉफिट मेरे हो नहीं रहे थे। अब देखिए ये क्या है, अप्रैल, चलो अप्रैल में पैसा नहीं बना, कोई बात नहीं। अप्रैल के बाद मई में ही पैसा नहीं बना। मई का यहाँ, मई एंड हो चुका है ना, मई इधर ही एंड हो गया भाई, है ना। अप्रैल आपका यहाँ एंड हो गया, अप्रैल आपका यहाँ एंड हो गया, मई मेरा यहाँ एंड हो गया, और जून मेरा यहाँ एंड हो गया। अप्रैल, मई, जून, 3 महीने कुछ नहीं बने। जिस आदमी का 3 महीने पैसा ना बने और वो रोज ट्रेडिंग किए जा रहा है, उसका क्या हालत होगा। आई वॉज मेंटली एग्जॉस्टेड, है ना। समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। एक मेरे साथ भी हो रहा है, दूसरों के साथ भी हो रहा है। एक आध दोस्त है मेरे, बात कर रहा हूं तो कोई बोल रहा है मैं तो स्टॉक ऑप्शंस करता हूं, कोई बोलता है तो मैं तो कुछ करता हूं। मैं कहा ठीक है, करो आप लोग। प्रॉफिट नहीं बन रहे थे मेरे। मैं थोड़ा बहुत स्टॉक ऑप्शंस के अंदर भी स्विच करने की कोशिश की, नया नया था, उसके अंदर भी लॉसेज हो गए, प्रॉफिट मेरा नहीं बन पाया। इस टाइम पे मैं मेंटली बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गया था। मैं क्या किया, थोड़े बहुत ट्रेड लिए, उसके बाद देखो, मतलब अगले महीने थोड़े बहुत कम ट्रेड कर दिया, पैसा नहीं बन रहा था। अब ये हो गया था सिलसिला कि 5 से 6 महीने हो गए, है ना। अब देखो यहाँ से अप्रैल से लेके सितंबर हो गया, है ना। ये देखो कुछ पैसा नहीं बन रहा है ना, एक आध दिन मूवमेंट कर रहा है, फिर टाइम पास कर रहा है। इस टाइम पे अगर आप जाके इंडिया विक्स का चार्ट देखोगे, तो मैं आपको दिखाता हूँ। आई एम टेलिंग यू द रियल स्टोरी। इंडिया विक्स, ओके। अब देखो कितने लोअर लेवल पे खड़ा है, कितने लोअर लेवल में, मूवमेंट ही नहीं है, जीरो मूवमेंट। इतना टाइम पास कि सांस लेना मेरे लिए क्या हो गया था भाई, कठिन हो गया था। एकदम मैं पैसे नहीं बना पा रहा था। डेली टाइम फ्रेम पे है, देखिए मूवमेंट थी, स्पाइक्स थी, पैसा इस टाइम पे कहीं ना कहीं मैं बना रहा था। लेकिन इसके बाद मैं क्या बोला, अप्रैल से वेरी टफ फॉर मी टू मेक मनी। देखिए क्या है ये, 12 से नीचे ट्रेड कर रहा है, एक बार भी कहीं भी इसने कुछ भी स्पाइक मारने की कोशिश नहीं की है। कब तक, अगले साल के अप्रैल तक। अगले साल के अप्रैल तक मार्केट ने एग्जॉस्ट करके रखा। बीच में वीकली एक्सपायरी, डेली एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी, इतने सारे कॉन्ट्रैक्ट, हर चीज हो गया। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं बताना भूल गया, लॉट साइज। आई वॉज अ ट्रेडर इन बैंक निफ्टी। अब तो वो क्या रहा नहीं ट्रेड करने लायक, है ना। बैंक निफ्टी का लॉट साइज 25 से करके 15 कर दिया। मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है मैं पॉइंट्स कितने कैप्चर करूं, क्या होल्ड करूं, क्या होल्ड नहीं करूं। खरीद रहा हूं तो प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है, ज़्यादा खरीद ले रहा हूं तो टैक्स वैक्स बढ़ा दे रहे, वो तो चलो ठीक है, समझ आता है, बढ़ा रहे अपने हिसाब से, करने दो उनको। लेकिन पॉइंट्स कितने कैप्चर आउट करने हैं, मूवमेंट कैसे हो रही है, मूवमेंट तो हो ही नहीं रही है। उसके बाद एक्सपायरी पे एक्सपायरी, हर रोज एक्सपायरी, मूवमेंट है नहीं। लिक्विडिटी सूख जा रही है, मूवमेंट कहाँ से होगी, नहीं हो रही है। तो ये था दोस्तों स्ट्रगल, और ये स्ट्रगल चला काफी दिन तक। ठीक है, ये देखो एक आध मूवमेंट हो रही है भाई, एक आध ही मूवमेंट हो रही है, और मार्केट टोटल साइलेंट एंड साइडवेज है। यहाँ स्टिल थोड़ी बहुत वॉल्टिलिटी हम लोग को देखने को मिल रही है, इधर पैसा बना होगा, बट इट वॉज वेरी हार्ड टू सर्वाइव। 3 महीने पैसे नहीं बन रहे, 1 महीने पैसे बन रहे हैं, उसके बाद फिर 2-3 महीने नहीं बन रहे, फिर 1 आध महीने बन रहा है, फिर नहीं बन रहा। यहाँ देखिए वॉल्टिलिटी बढ़ी है, नो डाउट यहाँ पैसा बना होगा, यहाँ वॉल्टिलिटी बढ़ी है, नो डाउट पैसा बना होगा। लेकिन क्या, 1 दिन 2 दिन वॉल्टिलिटी, इधर थोड़ा बहुत वॉल्टिलिटी, उसके बाद क्या, सूख गया मार्केट, लिटरली सूख चुका है मार्केट। यहाँ पे पैसा बनाना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। लुक एट द चार्ट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 20 21 22 23 24 25, 25वें दिन मूवमेंट किया है। 1 महीने सूखा रहा मार्केट। हाउ वी कैन इवन सर्वाइव इन दिस काइंड ऑफ मार्केट, नॉट पॉसिबल। एंड आई वॉज अ बैंक निफ्टी ट्रेडर गाइज, है ना। आई वॉज अ बैंक निफ्टी ट्रेडर। मैंने बैंक निफ्टी को ही ट्रेड किया आज तक जिंदगी में, तो मैं कहाँ से अचानक से घुस जाऊंगा स्टॉक ऑप्शंस में और निफ्टी के अंदर। सो आई एम टेलिंग माई स्टोरी, है ना। मेरे लिए कठिन हो रहा था यहाँ पे मार्केट के अंदर काम कर पाना। अब हो सकता है आपके लिए कुछ अलग हो सकता है आपने इस टाइम पे सेलिंग किया हो, एनीथिंग किया हो, पैसा बनाया हो, है ना। अब देखो इतना दिन मूवमेंट नहीं हुआ, जब मोरल डाउन हो गया, मोटिवेशन डाउन हो गया, तो जब मूवमेंट हो रही है तो आप कैसे पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, कैसे पैसे डाल सकते हो, नहीं डाल सकते। अभी देखिए एक मूवमेंट हुआ है, यहाँ पे लोगों को अरबपति बना दिया जिसको बनना है, नीचे गिरा, ऊपर गया, उसके बाद होल्ड करके ऊपर गया। तो ये इलेक्शन का टाइम था, डेफिनेटली इस टाइम पे वॉल्टिलिटी थी। लेकिन इलेक्शन से पहले आप देखो, इधर विक्स देखो, है ना, आपको विक्स यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये जो विक्स बढ़ा है, जो शूट आउट हुआ है विक्स के अंदर, और ये जो विक्स गिरा है ना, एक और बार इधर उधर हुआ है, ये कब हुआ, इलेक्शन के टाइम पे ही तो हुआ है, उससे पहले नहीं हुआ था, उससे पहले टाइम पास कर रहा था। सो दिस इज द कंडीशन
दिस इज द रियल थिंग। इस टाइम पे भी ये जो देख रहे हो ना मार्केट, अब तो क्या, अब तो मतलब ही नहीं बनता ना। अब तो क्या कर दिया मार्केट को, अभी जो वॉल्टिलिटी आप देख रहे हो एक्चुअल में आप इसको कैपिटलाइज कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि एक्सपायरी मंथली कर दी। अब मंथली एक्सपायरी कर दी तो आप क्या ट्रेड कर लोगे? प्रीमियम्स के रेट ऑलरेडी आसमान पे होते हैं, नहीं कर सकते ना। अब क्या कर सकते हो? अब आपके पास एक ही ऑप्शन होता है, निफ्टी। अब चलिए ये निफ्टी का चार्ट दिखा देता हूँ, निफ्टी क्या कर रहा है। इट इज़ ऑल्सो हार्ड टू ट्रेड, है ना, हार्ड टू ट्रेड। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस? हाँ, कैन यू ट्रेड इट? नो, यू कांट ट्रेड इट। यहाँ वही पैसे बना सकता है जो 10, 20, 30 पॉइंट के लिए स्कैल्पिंग कर रहा है, या मेरे हिसाब से जो सेलिंग कर रहा है। क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड बैलेंस कर पाना, भले आप सपोर्ट पे खरीद लो या रेजिस्टेंस पे बेच लो या रेजिस्टेंस पे खरीद लो, ब्रेकआउट पे, कुछ भी, 10 में से 8 ट्रेड के आपके रिस्क रिवॉर्ड बैलेंस नहीं होंगे, है ना। यहाँ चल नहीं रही है, बढ़िया पेन नहीं चल रही है। 10 में से 8 ट्रेड के आपके रिस्क रिवॉर्ड क्या होंगे? बैलेंस नहीं हो पाएंगे। तो आप कैसे करोगे? आपकी साइकोलॉजी फक्ड अप हो जाएगी, यू विल नॉट एबल टू ट्रेड। सो दिस इज द रियल। अगर आप अभी इस टाइम पे मार्केट के अंदर काम कर रहे होगे, आपको सिचुएशन मालूम होगी, मेरे को डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। एंड दिस इज द मेन रीजन वाई आई क्विट ट्रेडिंग। देखिए, अगर आपको ट्रेडिंग करना है, अगर आपको ट्रेडिंग करना है, मार्केट इज गुड, बट अगर आप स्टॉक ऑप्शन, देखिए स्टॉक ऑप्शंस का मेरे को ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मैं कोई प्रो आदमी नहीं हूँ स्टॉक ऑप्शंस के अंदर, या कुछ ऐसा नहीं कि बहुत बढ़िया प्रॉफिट, हाँ ओवरऑल प्रॉफिट्स के अंदर ही होगा, बट ये ऐसा नहीं बोल सकता कि नहीं ये मैंने इसी करके पैसा बनाया है या वेल जनरेट किया, एनीथिंग, नहीं, ऐसा नहीं है ना। तो हो सकता है स्टॉक ऑप्शंस के अंदर आप पैसे बना लो, लेकिन फ्यूचर, हाँ फ्यूचर को बोल सकते हैं। जैसे देखिए मार्केट यहाँ गिर रहा है ना, गिर रहा है। अब आपको मतलब नहीं है ना इससे कि छोटा कैंडल बनाए कि बड़ा कैंडल बनाए कि मोटा कैंडल बनाए। आप अगर ऑप्शन ट्रेडर हो तो ही आपको फर्क पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे नॉर्मल फ्यूचर बाइंग करते हो, यू कैन इजीली मेक योर रिस्क रिवॉर्ड, बट फ्यूचर ट्रेडिंग में पैसे ज़्यादा लगते हैं, लेवरेज वगैरह इधर इंडियन स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा मिलता नहीं है ना। छोटे ट्रेडर क्या कर सकते, कर नहीं सकते, और उसके अंदर क्या होल्ड वगैरह ज़्यादा करना पड़ता है ना। हम रोज वाले ट्रेडर है, तो हमारे लिए जो करना चाहता है उसके लिए बता रहा हूँ। हो सकता है ऑप्शन सेलिंग करके आप क्या करो, आप पैसे कमा लो, है ना। एक्सपायरीज वगैरह भी अभी चेंज कर दी गई हैं, तो आप अपने हिसाब से स्ट्रेटेजी एडजस्ट करते रहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि बनाया जा सकता है पैसा, लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग करके पैसा नहीं बनाया जा सकता इंडियन स्टॉक मार्केट में, मेरे हिसाब से, मेरे अनुसार। हो सकता है कि मैं गलत हूँ, मैं नहीं बना पाया, इसका मतलब ये नहीं कि कोई नहीं बना सकता, लेकिन मैं अपनी कहानी बता रहा हूँ कि मैं भाई पैसे नहीं बना सका, और मैं हाथ जोड़ के हार मानता हूँ इंडियन स्टॉक मार्केट से कि अब मेरे बस की बात नहीं रह गई है पर्सनली कि मैं ट्रेड करूं, और ट्रेड करके सबसे बड़ी चीज रिस्क रिवॉर्ड, ये मैनेज करना और भी कठिन हो गया है। स्विंग ट्रेडिंग इज इजी, स्विंग ट्रेडिंग कीजिए, इट्स इजी, यू कैन इजीली मैनेज योर रिस्क रिवॉर्ड। फ्यूचर ट्रेडिंग कीजिए, इट्स इजी, यू कैन इजीली मैनेज योर रिस्क रिवॉर्ड। ऑप्शन सेलिंग का मेरे को आइडिया नहीं है, स्टॉक ऑप्शंस का ज़्यादा मेरे को ज्ञान नहीं है, बट इन ऑप्शंस, इन बैंक निफ्टी, इन निफ्टी, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ब्रेकआउट ट्रेड करने जाओगे, अब एक और चीज बताता हूँ, बीच में इतनी सारी एक्सपायरी आ गई थी भाई, इतना वॉल्टिलिटी, इतना स्पाइक, पूछो मत। आप ट्रेड करने जा रहे हो, क्या रिस्क रिवॉर्ड आप खाक मैनेज करोगे? आप ट्रेड लो मार्केट के अंदर, क्या होता है इमीडिएटली ट्रेड लेने के बाद, अगर प्रॉफिट निकल भी जाए, आप सोचो कि चलो एसएल ट्रेड कर लेता हूं, तो वो नहीं कर सकते। आपके टारगेट पे मार्केट मिली सेकेंड के लिए जाता है, इमीडिएटली नीचे आ जाता है। अगर आप टारगेट फर्स्ट सेकंड थर्ड टारगेट लगा के बैठे होगे, अगर आप सिस्टम के अंदर, वो हिट हो जाएगा, फर्स्ट टारगेट ही हिट हो जाएगा। आप सोचोगे ट्रेल कर लूँ या मार्केट थोड़ा आए, थोड़ा बहुत मैं बुक कर लूँ, ऐसे नहीं, मौका ही नहीं मिलेगा। आपके लेवल पे आने के बाद मार्केट आपको 1 मिली 2 मिली सेकंड से ज़्यादा का टाइम ही नहीं देगा प्रॉफिट बुक करने की, इमीडिएटली नीचे बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही है। दिस वॉज वेरी हार्ड। बड़ी बड़ी कैंडल्स मतलब क्या, वॉल्टिलिटी और अपने फेवर में नहीं बोल रहा, डीके की बात कर रहा हूँ। डीके कितना ज़्यादा बढ़ गया था। अब एक एक चीज़ पॉइंट आउट क्या करूँ मैं, है ना। आप अगर मार्केट में काम कर रहे हो, आपको मालूम हो है कि कितना हार्ड हो गया था काम करना। इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि अब भैया मेरे से नहीं होगा, अब मैं बंद कर रहा हूँ इसके अंदर। नो डाउट्स मैं अभी भी बंद कर रहा हूँ, इन द सेंस ये नहीं कि बंद कर दिया, ऑप्शन ट्रेडिंग बंद कर रहा हूँ, है ना। कभी मैं मन किया, कभी दिख गया फ्यूचर ट्रेड करना है, आई कैन डू इट, है ना। मैं ये नहीं कि मैं जा ही रहा हूँ, बाहर ही जा रहा हूँ, मेरे को कोई स्विंग दिख गया बढ़िया, आई वॉन्ट टू प्लान, आई कैन प्लान इट, है ना। मेरा जो मेन ट्रेडिंग से जो फोकस है वो मैं शिफ्ट कर दिया है, और शिफ्ट करके दोस्तों आ चुका हूँ अब मैं क्रिप्टो मार्केट में। अब मैं करता हूँ खुशी से क्रिप्टो ट्रेडिंग। मेरे को इसमें कम प्रॉब्लम होती है, कम टेंशन होती है, और सबसे बड़ी चीज़ की टाइम फिक्स है उधर भाई, टाइम फिक्स है कि 9:15 को बैठ ही जाना है। क्या पता पहली मोमेंट सुबह में ही निकल जाए, है ना। पूरे दिन टका इस लगा के देखते रहो। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। नाउ आई एम रियली फीलिंग वेरी कंफर्टेबल इन द क्रिप्टो मार्केट। 24 घंटे चलते हैं, ईजी है मेरे लिए ट्रेड कर पाना। अब मैं ये नहीं कह रहा आप क्रिप्टो मार्केट में आ जाओ, मैं ये कह रहा हूँ मैंने क्या किया, मेरे लिए क्यों हार्ड हो रहा था। हो सकता है आपका अलग हो, आपका सिस्टम अलग चलता हो,
It was hard for me. Now I'm trading the crypto markets, and it is up to you what you want to do. So this was my journey about the Indian stock market, कि क्या से क्या हो गया मेरे साथ में, कितना कठिन हो गया मेरे लिए पैसे बना पाना. सो दैट वाज द टाइम आई डिसाइडेड कि बस अब हो गया, अब इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं, कि 3-4 साल में पैसे नहीं बन रहे भाई. अब पैसे नहीं बन रहे तो मैं क्यों आया हूँ इधर? नहीं, मैं क्यों आया हूँ? मैं झेलने आया हूँ क्या मार्केट को? हाँ, मैं मार्केट को पसंद करता हूँ क्या? ये रानी है क्या कहीं की कि मैं इसी के साथ इतना मैनिपुलेशन, इतना भाई फालतू की चीज़ है रे. मैं यहाँ पैसे बनाने आया हूँ. आई एम हियर टू मेक मनी, एज सिंपल एज डैट. एंड मेरे को नहीं बन रहा है, नहीं जम रहा है, आई लेफ्ट. सो येस, दिस वॉज ऑल अबाउट इट. पसंद आया लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट करना है तो कमेंट कर दीजिए. मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर. सब्सक्राइब करके जाना चैनल को. थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग.